गांव के एक कोने में आरव नाम का लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी की दीवारों वाला छोटा सा झोपड़ा था। पिता खेतों में मजदूरी करते, माँ घर का चूल्हा संभालती। घर में अक्सर खाना कम पड़ता, लेकिन आरव की आंखों में सपनों की कोई कमी नहीं थी। वहीं उसी गांव के बीचों बीच सबसे बड़ा मकान था, हवेली जैसी। उसमें रहता था जमींदार, जिसकी बेटी अनाया गांव की सबसे पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की थी। अनाया का बचपन से ही दिल बहुत साफ था। वह गरीब बच्चों को पढ़ाती, गांव की औरतों की मदद करती। एक दिन संयोग से आरव और अनाया की मुलाकात हुई। आरव पेड़ के नीचे बैठकर किताब पढ़ रहा था और अनाया जिज्ञासा से उसके पास आ गई। दोनों की बातें शुरू हुई और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। अनाया तुम किसी है? गांव वालों ने यह रिश्ता देखा तो कानाफूसी शुरू हो गई। ये कैसे हो गरीब सकता है? लड़का और जमींदार की बेटी, गरीब लड़का और यह जमींदार कैसे हो की सकता बेटी, है? ये कैसे हो अनाया के सकता पिता है? को जब सच्चाई पता चली तो वह गुस्से से आगबूला हो गए। उन्होंने अनाया को डांटते हुए कहा, प्यार पेट से नहीं चलता। अमीरी और गरीबी के बीच की दूरी कभी मिट नहीं सकती। जब तक वह लड़का अमीर नहीं होगा, तुम उसका नाम भी मत लेना। गांव के लोग भी आरव को ताने मारने लगे। तू उसकी बराबरी करेगा? तू उसकी बराबरी करेगा? पहले खुद को देख। पहले खुद को देख। ये बातें आरव को गहरी चोट पहुंचा गई, मगर उसने हार मानने की बजाय संकल्प लिया। उसने अनाया से कहा, आज मैं गरीब हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हारे लायक बनकर लौटूंगा। ऐसा आएगा जब मैं तुम्हारे लायक बनकर लौटूंगा। आरव शहर चला गया। दिन में छोटे मोटे काम करता, रात में पढ़ाई। अक्सर भूखा सोना पड़ता, लेकिन सपनों को भूखा नहीं रखा। धीरे धीरे उसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और नौकरी पाई। अनाया भी अपने पिता के दबाव में रहते हुए भी चुपके चुपके आरव के लिए दुआएं करती। उसने इंतजार करने की कसम खा ली थी। साल गुजरते गए। आरव ने नौकरी से अनुभव लिया और फिर अपनी मेहनत से एक छोटी कंपनी शुरू की। उसकी ईमानदारी और संघर्ष ने उसे सफल बना दिया। आज वह नाम और दौलत दोनों का आज मेरे मालिक पास था। दौलत और नाम दोनों हैं। बरसों बाद जब आरव गांव लौटा तो वह वही लड़का था, लेकिन अब लोगों की नजरों में बदल चुका था। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही लोग अब उसके आगे सिर झुकाने लगे। अनाया के पिता भी आरव के सामने खड़े थे। पहले उनकी आंखों में हट था, फिर धीरे धीरे गर्व और सम्मान में बदल गया। उन्होंने भावुक होकर कहा, सुनो, मैंने दौलत देखी है, मगर तेरी मेहनत और ईमानदारी ने मुझे असली दौलत का मतलब समझाया। आज मैं खुद इस रिश्ते को आशीर्वाद देता हूँ। गांव के मंदिर में सबकी मौजूदगी में आरव और अनाया का विवाह हुआ। उनकी प्रेम कथा अब सिर्फ उनकी नहीं रही, बल्कि पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई। अनाया ने शादी के बाद कहा, मुझे हमेशा पता था कि सच्चा प्यार इंतजार और संघर्ष से और गहरा हो जाता है। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मुझे हमेशा यकीन था कि जो रिश्ता दिल से बना हो, उसे कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। उसे कोई ताकत तोड़ नहीं सकती।